डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास है क्रिस्टल लैटिस, तो बीच की जो खाली जगह है ना, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और वहां कभी कभी छोटे छोटे एटम्स घुस जाते हैं। किसके? हाइड्रोजन चली गई, नाइट्रोजन चली गई, कार्बन चला गया, और उससे जो कंपाउंड बने, जो पदार्थ बना, वो कहलाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अच्छा, इस तरह से हाँ, ये जाके चुपके से वहां बैठ जाते हैं और लोग कहते हैं कि अरे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया। किस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं? जैसे मैंने कहा, छोटे छोटे एटम्स, कार्बन, नाइट्रोजन, इवन हाइड्रोजन अगर ट्रैप हो जाए तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं। कुछ मशहूर फॉर्मूले, बहुत सारा कार्बन ट्रैप हो जाए तो टाइटेनियम कार्बाइड जैसी चीज, TiC। अच्छा, मतलब एक टाइटेनियम के साथ एक कार्बन, जी हाँ। थोड़ी बहुत नाइट्रोजन आ जाए तो हर मैंगनीज पर 1/4 नाइट्रोजन है, आप देखिए। लेकिन हाँ, कहीं कहीं नाइट्रोजन आ गई Mn4n में, Fe3H में कहीं कहीं हाइड्रोजन। वेनेडियम का हाइड्राइड तो 0.56 जैसी गंदी फिगर लेकर है। मुद्दे की बात है, अंदर हाइड्रोजन घुस गई है। या टाइटेनियम में भी कहीं कहीं हाइड्राइड इस तरह से बन जाते हैं। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हैं, क्योंकि कितने खाली जगह पे एटम बैठ गए भरोसा नहीं है। तो ये रफ नंबर्स ही हैं, एग्जैक्ट नहीं कहे जाते फॉर्मूले। कुछ क्लासिक प्रॉपर्टीज भी हैं किसकी? इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। कौन कौन सी? 4 प्रॉपर्टीज काम की हैं। एक तो अगर लैटिस में बीच की स्पेस में घुस जाते हैं तो एटम्स को स्लाइड नहीं करने देते, मैलिएबिलिटी खत्म हो जाती है, डक्टिलिटी कम हो जाती है, ये कठोर हो जाते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर टिपिकली हार्डर एंड मोर ब्रिटल एज कंपेयर टू द ओरिजिनल मेटल। अच्छी बात है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी फर्क पड़ता है। हाँ, पड़ जाता है। और वैसे तो डिपेंड करता है, अगर फ्लोरीन घुस गई तो कम भी कर देती है, पर टिपिकली हाइड्राइड्स वगैरह आप देखेंगे तो दे हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हायर देन दैट ऑफ ओरिजिनल मेटल। तो जैसे टाइटेनियम का हाइड्राइड, इट विल कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी, या बेटर इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ मोर इजी वे, बेटर फैशन एज कंपेयर टू टाइटेनियम मेटल इटसेल्फ। फिर हार्ड तो ही चुका है। थर्ड प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट्स। टिपिकली मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, खाली जगह पे आके बैठ जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ा देते हैं, जिसके चलते मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी, अक्सर देखने में आता है कि केमिकली उतनी रिएक्टिविटी कई बार, हमेशा नहीं, कई बार नहीं रह जाती। वैसे इसका कोई भरोसा नहीं है। कुछ ऐसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं जो रिएक्टिविटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जैसे कार्बाइड्स वगैरह अगर आप देखेंगे, बोराइड्स देखेंगे, तो टिपिकली वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो ये थी कहानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की।